अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान और फज़ल है कि उसने हम सबको थोड़ी देर दीन की निस्बत पे बैठने की तौफीक अता फरमाई। आज जिस जगह पे हम और आप बैठे हैं, हज़रत मौलाना अय्यूब साहब के घर कल इनके 2 बच्चों की शादी है, निकाह होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी का मामला फरमाए और हर किस्म की तमाम बिदात व खुराफात से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। दीन की मजलिस बहुत अहम मजलिस हुआ करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े वादे और इनाम भी हैं ऐसी मजलिसों पर। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ दीन की बात होती है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इस कदर नाजिल होती है, गोया कि जिस तरीके से ज़मीन वालों को आसमान में सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही दीन की मजलिसों में बैठने वाले लोग आसमान वालों की निगाह में ऐसे चमकते हैं। जहाँ दीन की मजलिस की बहुत बड़ी अहमियत है, अगर हम इस नज़रिए को बदल दें और हम सिर्फ रस्म रिवाज में उलझ जाएं, जैसा कि आजकल का माहौल है, तो यकीन जानिए भले ही इस मजलिस के अंदर कुरान पाक की तिलावत की गई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नातों का हदिया पेश किया गया, लेकिन ये मजलिस हमारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए कि हमने इस चीज को रस्म के तौर पर इस्तेमाल किया। शादी से पहले जिस दिन शादी होनी रहती है उससे पहले की जो रात है
ख़ास तौर से तारीखें जब शादियों की तय हो रही हैं तो उसमें बाकायदा हल्दी की भी तारीख लिखी जा रही है और इस बुनियाद पर ये प्रोग्राम भी हो रहे हैं। अगर हमारा मकसद रस्मों रिवाज को देखते हुए हम मजलिस का इनेकाद कर रहे हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी गुमराही है, और अगर इस बुनियाद पर हम मजलिस को कायम कर रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ मालूम हो जाए कि शरीयत क्या चीज़ है और उस बुनियाद पर और उसी एतकाद पर हम अपनी शादियां करेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए कारगर साबित होगी। इसलिए जिस हल्दी की बुनियाद पर मजलिसें मुनाकिद हो रही हैं, आप अगर शरीयत और पढ़ेंगे और बाकायदा इसको समझेंगे तो पता यही चलेगा कि शरीयत का हल्दी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हल्दी ये एक रस्म रिवाज बन चुका है जिसको आज हम और आप शरीयत समझ के अंजाम दे रहे हैं, और हमारी माँ बहनें तो बिल्कुल जाहिल गंवारपन इस मामले में हो चुकी हैं कि वो ये समझती हैं कि आज हल्दी की रात है तो हल्दी कलर के कपड़े भी पहनने चाहिए। बहुत सारी माँ बहनें ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि आज हल्दी है तो हल्दी कलर अलग से ड्रेस सिलाती हैं कि हल्दी के दिन इसको पहनना है, खास करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत घरों के अंदर ऐसा देखा गया कि अब पीलापन कपड़े का रिवाज खत्म हो रहा है। इसलिए जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक न हो, हम दीन समझकर उस काम को करेंगे तो यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। और इसमें खास तौर से मर्दों का क्या ताल्लुक हल्दी से, लेकिन ये भी एक जो गैरों का तहजीब व तमद्दुन है कि शादी से 10-20 दिन पहले से हमारी माँ बहनें गीत और गाने शुरू कर देती हैं, और इसी तरीके से मर्द को हल्दी लगाना जरूरी समझती हैं, हालांकि इसका कोई तज़किरा नहीं है, कोई तज़किरा नहीं है, किसी किताब में इसका जिक्र नहीं है। और एक खास बात यह है कि शरीयत ने हर आदमी के लिए एक सतर कि किसका कितना सतर है, मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है। अगर मर्द है तो उसके लिए सतर नाक से लेकर घुटनों तक है, और औरत का पूरा जिस्म सतर है। अब वो हमारे नौजवान या वो बेहिस औरतें जो नौजवानों को या जिस लड़के की शादी होने वाली है जो हल्दी लगाती हैं, मेहंदी का तो कोई जिक्र ही नहीं है कि मर्द मेहंदी लगाए। मर्दों के लिए हराम करार दिया। ज़ेबो ज़ीनत तो औरतों के लिए है, औरतें मेहंदी लगा सकती हैं, कुछ मखसूस आज़ा पर हल्दी लगा सकती हैं, लेकिन अब मर्दों ने जिस तरीके से मेहंदी की छपाई औरतों के हाथ और पैर में हो रही है, उसी तरीके से आजकल का जो दूल्हा बन रहा है उसके भी हाथ में और पैर में छपाई हो रही है। जिस चीज को शरीयत ने हराम करार दिया कि मर्द के लिए बिल्कुल हराम है, चाहे हल्दी हो और चाहे मेहंदी हो,
औरत है ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करनी है उसको, अगर लगाना चाहे उस औरत, कोई औरत उसके हाथ में या थोड़ा सा पैरों में, चेहरे पर इस तरीके से लगा ले, ये ज़ेबो ज़ीनत उसके लिए। लेकिन अब मामला ये है कि अब जिस दूल्हे मियाँ की शादी हो रही है, अब किस तरीके से पुताई हो रही है हल्दी की, किस तरीके से पुताई हो रही है। पूरा कपड़ा उतरा हुआ है और हल्दी लगाने वाली उसकी माँ नहीं है, बल्कि मोहल्ले की बेशर्म औरत है जिसको किसी के हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, और उसके चेहरे पे, उसके और आज़ा पे हाथ फेर रही है। इसलिए घर के जो जिम्मेदार हैं या हमारी जो माँ बहनें अकल समझ बूझ रखती हैं, तो ऐसी चीजों से बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएं। शरीयत में इसका कोई तस्करा नहीं है कि हल्दी लगाया जाए। हाँ, औरत है तो उसको मेहंदी लगाने का हुक्म है, कोई मेहंदी लगा ले उसके लिए जायज है, लेकिन मर्दों के लिए नहीं है। इसलिए हमें जरूरी है कि शरीयत क्या चीज है उसको हम और आप समझें और उसको जानें, और उसी के मुताबिक हम शादियां करें। नहीं तो ऐसा हम इस मगन में शरीयत मुतहरा को बसे पुष्ट डाल दें और अपनी मनमानी जिंदगी चाहे जिस तरीके से हो गुजारें। ये बहुत बड़ी आजकल हमारे मुआशरे में कमी है।